ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर अपनी वॉइस में सेंड किया। आइए सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग आज का बहुत बहुत ख़ास है, क्योंकि गुरुजी महाराज मैंने इस आंटी जी के चैनल पर सत्संग बहुत बार शेयर करे हैं, जिसमें गुरुजी महाराज मेरे को अभी तक यही बता रहे हैं कि बहुत बड़ा कष्ट है, कुछ तेरे परिवार में किसी पर एक्सीडेंट का कोई ख़तरा है, और इस तरह से किसी का मतलब बहुत बड़ा कोई कष्ट है मेरे परिवार पर, जो कि गुरुजी महाराज ने सपना आया मेरे को रात। पर वो ये भी कह रहे हैं गुरुजी महाराज कि मैं तेरे नाल खड़ा हुआ, और कोई भी बला आएगी तो पहले वो मुझसे टकराएगी, बाद में तेरे तक वो मतलब कुछ होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि बाद में वो तुझ तक पहुंचेगी, पहले वो मुझ तक टकराएगी, और तेरे पास मैं आने नहीं दूंगा कोई भी ऐसी बुरी चीज़ को, कोई बुरी बला। और मैं तेरे बच्चा दे नाल आ, तेरे बच्चों के कष्ट काट रहा हूँ और तेरे परिवार के कष्ट काट रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा संकट गुरुजी महाराज, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को बता तो रहे हैं और मैंने शुक्राना सत्संग भी शेयर करा, लेकिन गुरुजी महाराज ने अर्जेंटली अभी मेरे को बोला शुक्राना सत्संग करने के लिए, क्योंकि कल से मतलब मेरे को गुरुजी महाराज बोल रहे हैं, और काफ़ी टाइम से मेरे को गुरुजी महाराज ये भी बोल रहे हैं कि तू बजरंगबली जी के मंदिर जा, चूल्हा चढ़ा मेरे को। मैं लेकिन ना ये सोच के कि ये सारे उपाय मतलब एक ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही अपनी तरफ से बता देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे को गुरुजी महाराज, क्योंकि पहले मैं मंगलवार को ना मंदिर जाती थी, कुंवारी थी जब, शादी नहीं हुई थी, फिर शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ मैंने छोड़ दिया, छूट गया। तो फिर मेरे को गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि तू मंदिर जाके चोला चढ़ा, और माता रानी की चुनरी के लिए भी बोला था, जो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये सब गुरुजी तो कोई उपाय बताते ही नहीं थे, और ये सब अपने आप बताते हैं, तो मैंने कोई भी उपाय नहीं करा। लेकिन फिर कल रात को क्या हुआ कि मेरे को ना सपना आया, मैं सो गई और सपना आया कि ना मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, और वो हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे कोई जाता है तो फिर मतलब मैं उसको बहुत मुश्किल से वहाँ से छुट्टी मिलती है। वहाँ पे मैं हूँ, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, अंकल, मतलब हम सब हैं वहाँ पे, और हम कह रहे हैं ले हम अच्छा आए, हम यहाँ पे बंद हो गए। और फिर वहाँ पे ना मेरे बेबी हुआ है, और उन्होंने मुझे बच्चा हाथ में दिया, और मैं बड़ी खुश बच्चे को देख के कि बेबी हुआ है। और आसपास के जो लोग थे वो हॉस्पिटल में ही नर्स वगैरह, वो भी कह रही हैं हाँ ठीक है। तो फिर आपको सभी को पता है कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, तो ना फ़ोन आता है, जो लैंडलाइन फ़ोन होता है वैसा, है ना, उस पर। तो मेरे को कहते हैं कि एक तो नर्स उठा लेती है फ़ोन, और दूसरा मुझे कहते एक फ़ोन आप उठाओ यहाँ से। मैं उठाती हूँ तो उसमें मेरी मम्मी मेरे को बता रही हैं कि तेरा जो बच्चा हुआ था वो मतलब अब नहीं, मतलब उसे कुछ हो गया, मतलब वो नहीं है, मर गया वो, इस तरह से बोल रही है मेरी मम्मी कि। और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ कि ये क्या हो गया। मम्मी कह रही है हॉस्पिटल वालों ने ही कुछ करा है, इस तरह से ऐसे। तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने कौन सा मेरा कष्ट काटा, और मेरे को गुरुजी महाराज ने ये भी दिखाया कि कोई हॉस्पिटल में है। मुझे ये नहीं पता कि कौन है हॉस्पिटल में, कि जो ना, तो फिर देख रही हूँ कि उनको ना घसीटते हुए, जैसे हम किसी चीज़ को लेके जाते हैं, मान लो कोई बहुत भारी बोरी या कट्टा है, तो उसको हम ऐसे ही घसीटते हुए 2-4 लोग पकड़ के ही घसीट के ही लेके जाएंगे ना। पहले तो किसी को मैंने हॉस्पिटल के बेड पे देखा, और कुर्सियाँ जो है सारी खाली हैं, कोई उस हॉस्पिटल में नहीं है, और तो कोई आत्माएं वगैरह हैं, और उसको ना मतलब शरीर को वो खींचते हुए लेके जा रही हैं इस तरह से। फिर वो हट गया सपना, उसी सपने के बीच में फिर मैं कह रही हूँ मुझे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। तो हम ना, मैं और मेरे हस्बैंड, हम बाहर आ गए इस हॉस्पिटल से, और उसी सपने में सपना आ रहा है, हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और मतलब वो सब हट गया जो था, है ना। और वहाँ पे देखती हूँ तो बजरंगबली जी की जो
जो सिंदूर वाले बजरंगबली जी होते हैं ना, श्रृंगार करते हैं, वो वाले। और उसके ऊपर बहुत सारे बूंदी के पैकेट रखे हैं, बूंदी का प्रसाद चढ़ा हुआ है पन्नियों में भर भर के। तो वो प्रसाद रखा है, तो ना फिर उसमें से कुछ प्रसाद मुझे भी दिया, और तो मैं वो प्रसाद ना खा रही हूँ, बूंदी का प्रसाद खा रही हूँ, और उसका टेस्ट अभी भी मेरे को याद है, वो प्रसाद जो मैं खा रही हूँ। तो ये सारा सपना मेरे को आया गुरुजी महाराज। लेकिन जो भी ये सत्संग सुनेगा, डरने की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सत्संग गुरुजी महाराज इसलिए सुनवाते हैं ताकि ये जो डर है, जैसे मुझे वो सपना आया, ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ मेरे साथ हुई, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगना चाहिए, लेकिन सच बताऊं मेरे को आज 1% भी डर नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों, एक क्या अजीब सी, कल तो एक नेगेटिविटी थी, अजीब सा था, पूजा भी नहीं कर पाई मैं, शाम को जोत जगाई, लेकिन आज मुझे इतनी पॉजिटिविटी लग रही है कि जैसे कुछ नहीं हो सकता, कोई मतलब भाल भी बाका नहीं होगा, कोई बड़े से बड़ा कष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे परिवार की गुरुजी महाराज, माता रानी, बजरंगबली सब रक्षा कर रहे हैं, और जो भी गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला था और मैं नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी, मैं अब करूँगी। मुझे क्योंकि पता ही नहीं चलता, हम कोई गुरुजी से तब से तो जुड़े नहीं, जो जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में जब थे, जब शारीरिक रूप में गुरुजी के थे। अब हमें समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं, नई संगत है, कुछ पता नहीं चलता। तो कोई बात नहीं, तो गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, और सभी देवी देवता मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज़। और मैं अपनी सुखन भी उतारूंगी, और ये भी प्रसाद भी, आज मंगलवार ही है तो मैं जाऊंगी प्रसाद चढ़ा के आऊंगी, और देखती हूँ क्या क्या मिलता है। तो जो भी गुरुजी की आज्ञा होगी वो मैं सब चढ़ा दूंगी और दिया वगैरह करके आऊंगी। तो शुक्राना करती हूँ मैं बहुत 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 गुरुजी महाराज का। आपको गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना, थैंक यू गुरुपा। इतना बड़ा कष्ट, पता नहीं कौन सा कष्ट आपने हमारा काटा है हे गुरुजी महाराज। कल मेरी बच्ची खेलते खेलते नीचे गिर गई, और लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। हे गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट आप कैसे टालते हैं, क्या करते हैं, हमें मतलब हम समझ भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है। गुरुजी महाराज इतने बड़े बड़े कष्ट ऐसे काट देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा, जो भी था गुरुजी ने सपने में आके काट दिया। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसे ही उल्टे सीधे सपने आ रहे थे। तो हे गुरुजी महाराज मुझे सभी बच्चों की, सभी पूरे संगत परिवार की रक्षा करना। गुरु महाराज किसी का भी बाल भी बाका ना हो, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों को लंबी उम्र देना गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करना, सबके परिवार में खुशहाली रहे, सबके हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज सब दे बच्चों की रक्षा करो, सब संगत परिवार के अंग संग रहो गुरुजी महाराज, सबके अंग संग रहो। हे गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मैं बस यही कहूँगी कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने ये मैसेज तो मेरे पास आए हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं कि मैं तेरे परिवार की हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तू मेरे होते क्यों डरती है, मैं तुझे निडर बनाना चाहता हूँ। बहुत ऐसे पॉजिटिव मैसेज आए हैं। तो प्लीज़ संगत जी आपको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे गुरुपा हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो महाशिव है, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। गुरुजी खुद कहते हैं कि मेरे से बड़ी कोई बला है, कोई संकट है, कोई नहीं है। गुरुजी महाराज चुटकियों में ऐसे संकट काट देते हैं। हे गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी महाराज। इसी प्रकार हे गुरुपा जो भी किसी तो गलती हुई है और जो भी इससे गलती हुई है आप मुझे क्षमा करें सभी, और मैं अपनी सारी मन्नत पूरी करूंगी गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम। मेरे बच्चों की, परिवार की, मेरे मम्मी पापा सबकी, पूरे संगत परिवार की, सबकी रक्षा करो गुरुजी महाराज। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन सबकी रक्षा करो गुरुजी महाराज। सब परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाओ हे गुरुजी महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।